मेंस लिख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई हमारी 56 क्वेश्चंस टोटल हमसे पूछे जाएंगे, 38 हमको अटैम्प्ट करने हैं और यहाँ पे हम 81 थीम्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आपके मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 19 क्वेश्चंस तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो, करनी तो आपको कवर है ही है, रिवाइज तो आपको करनी ही है, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई इनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना। ठीक है, उसका मतलब क्या है, इनके इंट्रो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई एग्जाम्पल्स हो एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लेने इनके। ठीक है, और भाई कोई डायग्राम्स वगैरह बन रहे हो, फ्लो चार्ट्स बन रहे हो, मैप वगैरह बना सकते हो तो आप बना लेना, उनको पहले से तैयार कर लेना कि आपको अपने आंसर के अंदर डालने ही डालने हैं, क्योंकि एक एक नंबर की फ़ाइट है डियर, ये तो आप समझ लो। लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अब ये है ना, ये डॉक्यूमेंट मैंने जो मेरा टेलीग्राम है PSIR मेंटरिंग, उसके ऊपर भी शेयर कर रखा है। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच इट, यू कैन गो एंड जस्ट डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड यू कैन सी दिस थिंग। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा बता दूंगा कि मैं कैसे कैसे क्या आपको अप्रोच करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी वन एडवांटेज। अदरवाइज यू कैन वॉच, यू कैन जस्ट गेट दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम PSIR मेंटरिंग टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे है ना, टोटल हमने 42 थीम्स प्रिंट की है पेपर 1 में। ठीक है, आपको आंसर सिर्फ उसमें से लिखने हैं 19। ठीक है, क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर ही बनेंगे आपके दोस्तों। ठीक है, अब एक पे पार्ट ए में से आपको कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, मिनिमम 8 या मैक्सिमम 11 कर सकते हो आप। मैं यही कहूँगा, अगर आपकी अच्छी कमांड है तो हमेशा थ्योरी पार्ट पे ही खेलना, आप थ्योरी वाले सेक्शन को ही ज़्यादा अटेम्प्ट करना, यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं आपके वो थ्योरी वाले से ही अटेम्प्ट करना आप। ठीक है, यह आपका इंप्रेशन अच्छा बनाता है। अब चलो इन क्वेश्चंस पे, थीम्स पे जाते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से सोशलिज्म और लिबरलिज्म पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। टोटल 2 ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। ये यहाँ पे जो भी मैंने दे रखा है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स में से आने की संभावना, इनकी मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम समझ लो आप, जो भी है इतने क्वेश्चंस तो यहाँ से आ सकते हैं। तो वही अब की बार सोशलिज्म और लिबरलिज्म आने की संभावनाएं हैं। ओके, सो प्रिपेयर दीज प्रॉपरली। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, अम्बेडकर और सैयद खान आने की संभावनाएं हैं। कई साल हो गए हैं इसको पूछा ही नहीं गया है और ये हॉट टॉपिक्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली, एरिस्टोटल और हॉब्स, इन पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब ये देखो, अगर आप मान लो मैकियावेली आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, ठीक, अच्छे से रिवाइज नहीं किया आपने, क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पॉलिटिकल थ्योरी में से डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सिस्टम अप्रोच, ये इनमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। थ्योरी ऑफ स्टेट में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट एंड फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। जस्टिस में से आप रोल्स थ्योरी प्रिपेयर करोगे माय डियर फ्रेंड्स, वो तो आपको डालनी है। अगर उस कम्युनिटेरियन क्रिटिक भी आ गया तो रोल्स थ्योरी आपको लिखनी है। अगर रोल्स के क्वेश्चंस भी आ गया तो भी कुछ ना कुछ 10 to 20% आप कम्युनिटेरियन क्रिटिक तो लिखोगे। अब की बार संभावना है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछ ले। इक्वालिटी में अफर्मेटिव एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा अब की बार। राइट्स के अंदर कल्चर रिलेटिविज्म, मल्टीकल्चरल राइट्स, हालांकि पिछले साल भी इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2 थीम्स को मिला के। अब की बार भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। डेमोक्रेसी के ऊपर, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डेमोक्रेटी के जो कॉन्सेप्चुअल थीम्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है हमारा। ठीक है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में आपका मान लो हैबरमास का पूछ लिया उसने, कम्युनिकेटिव एक्शन है, ऐसे कुछ करके वो बना सकते हैं। लेकिन मेन थीम हो सकती है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हो। पावर में आइडियोलॉजी का जो है वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये तो है पेपर ए के। अब देखते हैं हम पार्ट बी का। ठीक है, अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूरा ही एक इसके ऊपर आ सकता है कि क्या कौन सी हो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा भाई, लिबरल पर्सपेक्टिव और रेडिकल फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट अप्रोच पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्राइमबल, इनको इग्नोर मत करना।
यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके, ठीक है। और ना ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसीलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर दीज। तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन मिनिमम कितने अटैम्प्ट करने हैं हमको, 8 करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर आप डिस्प्रपोर्शनेट आप ध्यान दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जीएस पेपर 2 में भी पढ़ा होगा तो आप मैनेज कर लोगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। हमको ऐसा नहीं कि सब कुछ प्रिपेयर करना है भाई, 4-5 दिन के अंदर जितने अच्छे से रिविजन हो सकती है वही है हमारा मोटो यहाँ पे। अब प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एससी, पार्लियामेंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हो गया भाई, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इन आवर डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। प्रेसिडेंट या गवर्नर पे क्वेश्चन बन गया है तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पंचायती राज पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट या फिर म्यूनसिपल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वेमेंस के रोल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रिपेयर तो आप कर लेना कुछ एक पॉइंट्स इसके ऊपर, फिर भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका। 100 साल पूरे हो गए भाई यूपीएससी के, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के ऊपर। एनसी, एससी और एनएसटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा मिनिमम। फेडरलिज्म के ऊपर भाई इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट जो अभी मान लो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा था, ठीक है। सो ऐसा इंटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट हो गया, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए। सो जैसे मेघालय और असम के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है, महाराष्ट्र और उसके बीच में चल रहा है आपका कर्नाटका के बीच में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है फेडरलिज्म में आपका। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन रिवोल्यूशंस और एग्रेरियन क्राइसिस के ऊपर एक क्वेश्चन बनने की संभावना है एज पर माई असेसमेंट। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में रिलीजन एंड एथनिसिटी पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। पार्टी सिस्टम में रीजनल पार्टीज, पैटर्न ऑफ कोलिशन, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। इलेक्टोरल बिहेवियर हो गया, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा कोई मतलब 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, तो भाई उनको रट्टा मार लेना आप, छोटे से कुछ ऐसा बना के कुछ फ्लो चार्ट वगैरह, ताकि आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर लो। ये है, दैट इज़ द रीज़न। सोशल मूवमेंट्स के अंदर ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका एक, ठीक है। तो ये पेपर 1 था भाई हमारा। अब चलते हैं हम पेपर 2 के ऊपर। सो पार्ट 2, पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं, उसमें से आपको 19 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो 39 थीम प्रेडिक्ट की गई हैं इसमें। अब आ जाओ पार्ट ए के ऊपर। अब ये तो जो क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो हैं, आप ये देख लेना, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी और लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, भाई इसको है ना पक्का प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये है ना पहले वाले क्वेश्चंस में आते हैं, जो पहले 5 क्वेश्चन है ना उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा। जैसे मान लो कि मैंने जब मेंस दिया था तो सिस्टम थ्योरी ऐसा कुछ सिस्टम अप्रोच पूछ लिया था, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब मैं है ना उसको अच्छे से आंसर ही नहीं कर पाया, और पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये याद रखना, नेवर एवर डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। जो नहीं आता है तो थोड़ा बहुत बेसिक्स लिख के छोड़ दो उसको, अननेसेसरी कूड़ा करकट नहीं लिखना है उसके अंदर। यू आर गोइंग टू गिव अ बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, नेवर एवर डू दैट। सेकेंड टॉपिक में वाई स्टेट इन कंपेरेटिव परस्पेक्टिव के अंदर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टेट एंड पोस्ट मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट, दोनों टॉपिक प्रिपेयर कर लो। अगर डिफरेंस ही पूछ लिया तो आप दे सकते हो इसके अंदर आंसर। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन के अंदर सोशल मूवमेंट्स के ऊपर अब की बार क्वेश्चन आ सकता है। जनजी मूवमेंट्स हो रहे हैं भाई, कितने देशों में हो गए, नेपाल में हुआ, ठीक है, बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट्स हुआ, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे हुआ जनजी। तो सोशल मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का बनेगा भाई, पक्का 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 बनेगा। नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं डाल देना इसको एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल। ग्लोबलाइजेशन, रिस्पॉन्स फ्रॉम डेवलप्ड सोसाइटी क्वेश्चन बनेगा भाई, कैसे पुशबैक हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन, ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कैसे परेशान किया जाता है, राइज ऑफ फार राइट, ये सभी डायमेंशन इससे लिंक्ड है। अब हमारे अप्रोचेस टू स्टडी आईआर, फंक्शनलिस्ट और सिस्टम थ्योरी में से एक क्वेश्चन आ सकता है। की कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस,
इन टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, ये याद रखना। नाउ इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या है कहीं पे भी एग्जाम्पल्स के अंदर आपको डालनी पड़ ही सकती हैं। अब यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमोनी, राइज ऑफ चाइना, यूएस डिसरप्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ना कहीं घुमा के स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। नाउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, NIEO, चैलेंजेस इन एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दीज कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। UN रिफॉर्म्स, भाई 80 साल के अंदर UN ने क्या अचीव कर लिया है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्वेश्चन पक्का आने वाला है ऐसे, ठीक है। अब रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एपेक, सार्स और नाफ्टा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। EU तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है भाई, EU और आसियान, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन अगर इनका भी हो गया तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि भाई देखो इनका रिजल्ट देख लो, इन्होंने कैसे रीजनलाइजेशन को कंसोलिडेट किया है। सो ये तो भाई बेसिक हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन पे बन सकता है आपको, ये तो प्रिपेयर करने ही करने हैं आपको। 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ये बात याद रखना है यहाँ से। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। सो मिनिमम 8 क्वेश्चंस, आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट मिनिमम 8 क्वेश्चंस ओनली। उसमें से 11 क्वेश्चंस कीजिए, दोनों पार्ट, दोनों पेपर के दोनों पहले पार्ट हैं, उसी के अंदर आपको 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। सेकंड पार्ट में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, और आप जो करो आपकी मर्जी है भाई दोस्तों। और लेट्स डिस्कस इंडियन फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नेम के कंटेक्स्ट में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंस्टीट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो लगभग 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आने की संभावनाएं हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। इंडिया एंड साउथ एशिया लुक ईस्ट पॉलिसी, रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गए, इलीगल माइग्रेशन और साफ्टा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्वेश्चंस आ सकते हैं लगभग 2। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका एंड रोल इन WTO, लैटिन अमेरिका में हमारे PM गए थे कई कंट्रीज़ के अंदर, सो देयर इज़ probability that they can ask questions on this particular topic. Role in WTO as a leader of global south, this can be asked. So इन दोनों टॉपिक्स, दोनों थीम में से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर, इंडिया रशिया, ठीक है, इंडिया EU, इंडिया चाइना एंड इंडिया USA, भाई 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से हम मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले प्रिपेयर कर रखा है, हमने जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमने जुटा रखे हैं, कोई की थ्योरी से इनसे रिलेटेड हमने वो प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ मैप्स हैं प्रॉपर, वो हमने बना के रखे हुए हैं। नाउ 5th टॉपिक, इंडिया एंड UN डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन एंड रोल इन पीस कीपिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। न्यूक्लियर पॉलिसी, नो फर्स्ट इज पॉलिसी इन चेंजिंग टाइम्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। जो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, पाकिस्तान का पोस्चर जो है, चाइना की जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, उसके अंदर वेपन डेवलपमेंट के अंदर, इन दीज कंटेक्स्ट वी शुड वी कंटिन्यू विद आवर existing nuclear policy or should we change it? So this can be one question. Recent development in Indian foreign policy, India and West Asia crisis, भाई देखिए क्वेश्चन इस पे बनेगा और नहीं बनेगा तो ये एग्जाम्पल 100% बहुत जगह पे यूज़ होगा ही होगा। विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया इजराइल एंड इंडिया अफगानिस्तान, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। सो ये पूरा असेसमेंट था। डॉक्यूमेंट इसका टेलीग्राम जो हमारा PSIR मेंटरिंग का जो टेलीग्राम है उसके ऊपर शेयर करके रखा हुआ है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो फैक्ट्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, जो डायग्राम इस पे बनाने हैं, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाइए। यही आप अभी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको रिवाइज करना और बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाने का मतलब ये है, अगर पता चला कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी के ऊपर बैठे हो पूरा यूं ही पढ़ रहा हूँ मैं। सो अपने पास जो टाइम है उसको जुडिशियसली यूज़ कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, रॉक इट।